अमित शाह साहब के साथ खड़ा होना और ये जो आपको पता है कनेक्शंस जो हैं, ये हल्के में मत लो भाई। इन चीजों को, इन तस्वीरों को, इस कनेक्शन को हल्के में मत लो और लेना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को जो बिजनेस फैमिली चला रही है उनका आशीर्वाद इनके साथ, हिंदुस्तान को जो पार्टी चला रही है उनका आशीर्वाद इसके साथ। बाकी चाहिए क्या? बाकी बहुत परफॉर्मेंस चाहिए जो ये देता ही है। देखो आप ये तो नहीं बोल सकते हार्दिक जब फिट हो, पिछले कुछ टाइम में जब फिट रहा है हार्दिक, उसने रोहित शर्मा से बेटर ही परफॉर्मेंस दी है भाई बड़े मैचेस में। ये तो 100% है, इसमें तो कोई आप दो राय नहीं है आपकी, इसमें तो कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं है। आपको मैं एशिया कप छोड़ दो, वर्ल्ड कप से शुरू करता हूं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान वाले मैच में विराट और हार्दिक पार्टनरशिप, सेमीफाइनल में विराट और हार्दिक, और बल्कि हार्दिक मेन। एशिया कप आ जाओ उसके बाद वनडे वाला 266 वाला मैच जहां इंडिया 266 पे ऑल आउट हो गई थी, सारे आउट हो गए, हार्दिक और ईशान दोनों ने पार्टनरशिप की और हार्दिक सीनियर प्लेयर एंड तक खड़ा रहा, मतलब आउट हो गया बीच में एंड में जाके, बट वहां पे भी हार्दिक की परफॉर्मेंस। फिर आप वर्ल्ड कप में आ जाओ, वहां पे भी बॉल के साथ भी जब तक इंजर नहीं हुआ परफॉर्मेंस दे रहा था, परफॉर्मेंस आ रही थी। अच्छा बाय द वे 266 वाले मैच में बाबर आजम को बोल्ड भी हार्दिक ने किया था। उसके अगले वाले मैच में था ना? नहीं वो 2 हाँ वो वाले में 300 वाले मैच में जब आपने 300 मारे थे उसमें आके हार्दिक ने बोल्ड करा था। उसमें तो हमारी बॉलिंग ही नहीं आई थी 266 वाले में, उसमें हार्दिक ने बोल्ड करा था। तो हार्दिक ने पिछले 1-2 साल में जो बड़े मैच खेले हैं, चाहे वो एशिया कप में हो, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, चाहे वो T20 में हो, चाहे वो ओडीआई में हो। ओडीआई में फिर भी रोहित शर्मा टक्कर देंगे, बट T20 में तो हार्दिक बहुत आगे रहे। नहीं इसमें तो कोई डाउट बहुत आगे, विदाउट अ डाउट हार्दिक पांड्या हैज परफॉर्म्ड इन प्रेशर, और प्रेशर में अपने गेम को ऊपर ही लेकर जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि माइंडसेट उस तरीके का है, काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। हाँ कभी कभार कुछ कैजुअल कमेंट्स आप मुझे बताओ, ये तस्वीर देखने के बाद थोड़ा आपके दिल में थोड़ा सा थोड़ा आपका दिल दहला कि शायद रोहित शर्मा धीरे धीरे, अंबानी साहब ने भी हाथ उठा लिया, अमित शाह जी भी हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हैं। देखो दहलने वाली बात नहीं है, कितने प्यारे लग रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग में वो मुस्कान देखिए आप, इनॉग्रेशन में कब चेहरे पे नूर देखिए आप, नूर आप देखिए, मतलब नूर बता रहा है कि रोहित तेरे को करूंगा चकनाचूर। नहीं ये तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की ये जान है, मुंबई इंडियंस की ये जान है। आप माने ना माने, ये कप्तानी की मुस्कान है। बताए अब आप कप्तानी की मुस्कान बना दी है। कप्तानी की मुस्कान आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या अब कप्तानी की मुस्कान के साथ आ जाएंगे? कप्तानी की मुस्कान इनकी आईपीएल में जरूर रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और आईपीएल में कप्तानी भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आईपीएल नहीं, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप तो तब आएगा ना जब आईपीएल में ठीक ठाक कप्तानी हो जाएगी, आईपीएल में रन आ जाएंगे, टीम को पहले संभाल लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई इंडियंस के अंदर जो माहौल चल रहा है, यहाँ चलो मुस्कान दिख रही है, गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग में पहुंच गए, वहां पर अच्छी बात है, लोकल प्लेयर भी हैं, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी होगी, चाहे ये मुंबई में हो रहा होता तो शायद कोई मुंबई का प्लेयर हो जाता वहाँ पे, यही अगर किसी मुंबई में हो रहा होता कोई लीग तो रोहित या रहाणे वगैरह में से कोई एक पहुंच जाते। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वहाँ पे हार्दिक पांड्या गए, बट अभी भी हर किसी को प्रूव करना है। देखो जगह किसी की यहाँ पर सर्टेन नहीं है, यहाँ पर हार्दिक भी आएंगे, हार्दिक भी कप्तानी करेंगे, हार्दिक को भी टीम संभालनी है, और बाय द वे वो टीम संभालनी है जिसके अंदर अभी पता नहीं है कि कौन किसके अंडर खेलने में सेटिस्फाइड है। तो हार्दिक के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सामने, अगर वो उसको पार करते हैं, परफॉर्मेंस आती है। ऑन दी अदर हैंड रोहित शर्मा अगर बल्ले से रन नहीं बनाते हैं, हमें पता है इस समय पर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ओपनिंग में, जहाँ पे आपके यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, तो मैं खुद बोलूंगा कि रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही है अगर ओपन करते हुए रन नहीं आ रहे हैं आईपीएल में। बाय द वे मुझे पर्सनली मैंने बोला हुआ है कि आईपीएल में मुझे लग रहा है कि रोहित के रन आएंगे, आने चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर मैं या क्या कोई भी नहीं डिफेंड कर पाएगा रोहित शर्मा को। फिर हार्दिक पांड्या अच्छा करते हैं, वो कप्तानी भी उदय सिंह और धनराज जी बोल रहे हैं सर इतिहास गवाह है, गुजराती लोगों का ही साथ देते हैं। आगे अजय धनराज जी शुक्रिया, इतिहास गवाह है। उदय सिंह बोल रहे हैं क्या स्काई T20 वर्ल्ड कप में स्किपर नहीं हो सकते? ऑस्ट्रेलिया 4-1 भाई पहले वो T20 वर्ल्ड कप में कुछ कर तो ले एज अ बैटर, एशिया कप में कुछ कर लेता एज अ बैटर, तब तो उसको हांगकांग कुमार बोल रहे थे। आई थिंक उसने कप्तानी बुरी नहीं करी थी, ये तो मैं बात बोलूंगा आपकी, लेकिन खुद ही हमने जब मुंबई नहीं चाह रही तो इंडिया में कहाँ से बना दोगे उसको? तभी तो रोहित शर्मा के पास वापस चले गए, वरना उसको बना सकते थे आप। बट यहाँ पे कप्तानी छोड़ना नहीं चाह रहा ना कोई भी। रोहित में बड़ा दिल करना चाहिए था कि नहीं भी छोड़ देता हूँ मैं, मेरे रन भी नहीं आ रहे, मैं छोड़ देता हूँ। कौन छोड़ेगा? सबकी एम्बिशन इतनी बड़ी है। आगे आ जाइए, थैंक यू उदय सिंह जी, आईसीसी की आगे आइएगा। जीत नहीं पा रहे वैसे मेरे ख्याल से स्काई ने अच्छी कैप्टनसी करी थी, ये बात तो सही। अंगद अग्निहोत्री बोल रहे सुश ब्रो अंडर 19 टीम में से कौन से प्लेयर आईपीएल में है इस बार? भाई मेरे को तो पेसर बड़ा प्यारा लगा।
नहीं इस बार एक प्लेयर है लिम्बाई CSK और में। वो जो दूसरा था क्या नाम है उसका, एक तो आपका कप्तान नमन तो है तिवारी। नमन तिवारी नहीं, दूसरा वाला मेरे को और बेटर, थोड़ा उसने और बेटर करा था। पेस बॉलर हाँ राज लिम्बानी। राज लिम्बानी ने अच्छा करा था। इवन आपके कप्तान नहीं बट इस उदय बार सहारन के बढ़िया आईपीएल में करा। ये प्लेयर्स हैं नहीं, ये इन्होंने पूछा नहीं है। इस बार नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये पूछ रहे आने कब आ वाले- सकते हैं, आने कौन वाले आ हैं। सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू विल परफॉर्म द इन्होंने- बेस्ट दिस ईयर। आई फील मुशीर, मुर्गन एंड राज भाई जो पहले आए थे अभी तो उनको ही चांस नहीं मिला। हाँ राज बाबा थोड़ा बहुत खेला है, हमारा Injury यश हो गई। धुल वगैरह उनको ही अभी इतना चांस नहीं मिला, उनको तो पहले चांस मिलना तो रज के। इस अंडर 19 आ टीम गया से जी। एक प्लेयर है जो आपको दिखेगा, हालांकि 11 में नहीं दिखेगा बट वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में अरावेली अवनीश गोजो legend, जी। जिन्होंने कुछ नहीं किया। गोजो जी आए बोल रहे हैं स्किल एंड टैलेंट वाइज हु डू यू थिंक इज बेटर, हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स इन बिग? भाई बेन स्टोक्स यार, बेन स्टोक्स। हार्दिक की ठीक है, हार्दिक वेरी वेरी गुड, बट हार्दिक का भरोसा नहीं है ना भाई, कभी भी बाहर हो जाता टूर्नामेंट से। बेन स्टोक्स तो 2 फाइनल जिता चुका है, तो बेन स्टोक्स से कंपैरिजन नहीं है। आगे आ जी, थैंक यू गोजो जो जी। जितवाएगा वो चैंपियन। नहीं अब आपको लग रहा है कि जो हमने तस्वीर पे एक बार वापस आते हैं, प्रियांशु आपका इस तस्वीर पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि मेरा- ये इसके पीछे जो है एक गहरा एक मैसेज है इस हाँ। तस्वीर के पीछे? वो देखिए शाह साहब के साथ खड़े होने का मतलब है कि गेम इज ओवर फॉर एवरीवन पता है क्या, ये और कोबरा जब से वो खबर आई थी ना कि मुझे हमें पता है कि 8 से 10 प्लेयर हमारे फिक्स है जिन्हें हम देख रहे हैं, हाँ, हमारी रोहित शर्मा। नजरें होंगी। रोहित शर्मा ने तब बोला था से वही तो। इतना कॉन्फिडेंट है कि रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहे हैं। मैंने इन्हें बोला था अभी रुक जाओ, अभी आप रुक जाओ, आईपीएल बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और देखो हमेशा क्रिसेंडो ना धीरे 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 करके बिल्ड होता है और एकदम से बम फटता है, तो ये क्रिसेंडो बिल्ड हो रहा है आपका, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपके साथ सारी पावर्स होती है, जैसे कि आपने बोले ना कि जब आपके साथ सारी पावर्स होती है, जब पूरी कायनात साथ होती है ना, तो कोई चीज दूर नहीं हो सकती। ये वाली बात है। अब हार्दिक की परफॉर्मेंस ही है, हार्दिक परफॉर्म तो करेगा। देखो परफॉर्मेंस उसकी आती है, आईपीएल में भी आई है, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आई है। अब सारा का सारा गेम डिपेंड करता है रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर। अगर रोहित शर्मा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर मैं भी रोहित शर्मा कप्तान हो सकते हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आती, पता है आपने ये भी बोला था कि मतलब आपने नहीं बोला था, कोबरा ने बोला था कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं भी आती आप देख लेना रोहित ही कप्तान होंगे। मैंने कहा था नहीं, अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो हार्दिक पांड्या कप्तान अब होंगे। मैं आपको एक और चीज यहाँ हार्दिक ही कप्तान पे होंगे। एक चीज समझाता हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझिए। शाह साहब की जबान में क्रोनोलॉजी आप समझिए। हार्दिक पांड्या आज से 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया गया, रिलीज हो गया चुका था वो, उसका मामला खत्म हो चुका था। वहां से वो गुजरात टाइटंस का कप्तान बनता है। गुजरात की एक फ्रेंचाइज आती है जिसका एक कप्तान गुजराती ही बनता है, बिना आशीर्वाद के नहीं हो सकता। नहीं वो तो फैक्ट है। और जबकि वो बंदा इंजर्ड भी था, उस बंदे पे कोई दाव लगाने को तैयार नहीं था, मुंबई इंडियंस ने भी उसके सर से हाथ हटा लिया था, चला भी नहीं जाता था उससे, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। 2021 का वर्ल्ड कप बर्बाद करके आ रहे थे ये लोग ना, हार्दिक से बॉलिंग तो दूर दूर की बात है, बैटिंग भी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद जब ये गुजरात टाइटंस का कप्तान बना, हम सब हंस रहे थे कि यार हार्दिक को बना दिया, ये गुजरात टाइटंस के फ्रेंचाइज के मालिक कौन है, पागल हो चुके हैं ये लोग। लेकिन वहां पे एक बहुत क्लियर कट गुजरात कनेक्शन था, जो कि आप माने ना माने वो सच है। और उस बंदे ने प्रूव करके दिया, उसने टाइटल भी जिता दिया। अब आप जो भी है उसमें सवालिया निशान उठाए, जो भी उठाए, लेकिन टाइटल उसने जिता दिया और दूसरे साल भी उसने फाइनल तक पहुंचा दिया। अब आपको याद है जब उसने गुजरात को टाइटल जिताया, उसके बाद आपका एशिया कप हुआ T20 का, सरे आम बैल्कनी में बैठ के एक बंदा अपने कप्तान को यूं यूं कर रहा है, यूं कप्तान बोल रहा है और ये यूं कर रहा है, हार्दिक कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरीके की पावर नहीं एंजॉय करते ना, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, आप ऐसा कर नहीं सकते। ऐसा प्लेयर उस टीम में जहां पे कि बड़े डिजर्विंग लोग भी, जैसे ऋषभ पंत जैसे लोग जो ओडीआई में ड्रॉप हो जाते हैं, जहां पे केएल राहुल जो हैं वो कीपर बन जाते हैं और ऋषभ पंत इंडिया वापस आ जाते गुस्सा हो गए, और भगवान के अब थी जो भी उनका जो भी है उनका न्याय है या जो भी बोल लीजिए, एक्सीडेंट भी हो गया बेचारे का, बट शुक्र है भगवान का कि बच गया हो। तो ये भी चीजें हमने होते हुए देखी हैं। ऐसी बीसीसीआई की व्यवस्था जहां पे कि आप पंगा लेके बच ही नहीं सकते। इवन विराट कोहली को आपने देखा कि जिसने बोल दिया कि ओडीआई का कप्तान मैं रहूंगा, लेकिन वो नहीं रहा, निकल गया। इवन टेस्ट की भी कप्तानी उसको छोड़नी पड़ेगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सौरव गांगुली ने ऐसे करवा दिया, जो भी है, चेतन शर्मा ने ऐसा बोल दिया, करवा दिया, बोल दिया उन्होंने कि भाई रोहित शर्मा नंबर 1 क्रिकेटर है, विराट ने वहां पे साउथ अफ्रीका में कप्तानी छोड़ दी, सीरीज भी आप हार गए, हालांकि पहला टेस्ट जीते थे। तो ये सब हमने होते हुए देखा। ऐसे में एक कप्तान को प्लेयर जो है
वो बैठ के इतना चौड़ा होके बोल रहा है कि पहले मैं जाऊंगा बैटिंग करने, और बहस कर रहा है, और सेकंड मैच उसके बाद वाले मैच में यही गया ऊपर गया था। ये ऋषभ पंत, अलग बात है रन नहीं आया इसके, लेकिन ऋषभ पंत से ऊपर यही गया, मनवा लिया इसने ना। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप देखिए उस दिन, वो दिन है और आज का दिन है जब मुंबई इंडियंस ने रिलीज करा, ये गुजरात टाइटंस का कैप्टन बना, इसने गुजरात टाइटंस को जिताया, फिर वहां से हिम्मत आई, वहां से इसने रोहित शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। आपने पब्लिकली देखा कॉन्फ्रंटेशन हुई जहां हार्दिक ने ये मतलब सीधा बोल रहा था कि भाई मैं बता रहा हूं तुझे, मैं जाऊंगा तो कप्तान होगा अपने घर में होगा, मैं बेटर खेल रहा हूं तो तुझे खेलना नहीं जा रहा, सीधा बात है भाई ये। तो वैसा हो नहीं सकता जब तक कि ये आशीर्वाद इनके साथ ना हो। तीसरी बात, आगे आए ये, अब ये जो वापस मुंबई में आए हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इस आशीर्वाद के बिना वो भी नहीं हो सकता भाई। अगर आपको अंबानी साहब एक तरीके से रोहित को निकाल के लात मार के, बिल्कुल लिटरली, जहां रितिका सचदेव भी इतनी नाराज हैं, वो भी बार बार लिख रही हैं, अभी तक झूठे मुंह एक मुंबई इंडियंस का पोस्ट उन्होंने लाइक नहीं करा, सारा फेयरवेल सीएसके वगैरह का लाइक हो रहा है, बाकियों का लाइक हो रहा है, पोलार्ड का भी दिल टूटा हुआ है, सूर्य कुमार यादव का दिल टूटा हुआ है, बुमराह भी ना खुश, सारे के सारे, उसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया। तो अंबानी साहब भी हार्दिक के साथ, और हार्दिक में इतनी हिम्मत भी थी कि मुंबई को बोले नहीं मैं ही कैप्टन बनूंगा, हटाओ रोहित को। नहीं वो भी है तो यहां पर भी आप देख लो, वो हटाओ रोहित को, वो भी कर दिया इसने, वहां पे भी आ गया। जय शाह साहब ने फिर से याद दिला दूं, बोला था कि भाई अफगानिस्तान सीरीज में स्पेशली हार्दिक का नाम लिया था, वो अलग बात है ये नहीं आ पाया, मतलब उनकी भी नजर हार्दिक पर ही है एज अ कैप्टन। पिछले 1 साल से T20 में कप्तानी हार्दिक ही कर रहा है, तो भाई उसमें दम भी है बाय द वे। हाँ ठीक है, उसकी फिटनेस नहीं रही है, ये तो सबसे बड़ा तो उसका ड्रॉबैक है ये भाई, फिटनेस नहीं है, फिटनेस नहीं होगी तो कैसे खेलेगा। तो अगर उसकी फिटनेस, इंजरी हो गई बेसिकली, इंजरीज वगैरह वो संभाल लेता है अपनी, तो ये जो आपको दिख रही है ना तस्वीर, भाई T20 वर्ल्ड कप में ये सोचना मत कि ये कहीं से भी मिस करेगा एज अ कैप्टन, बिकॉज आपको कप्तान के तौर पे यही नजर आएगा अगर ये फिट होके मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर ले आईपीएल में और बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे, जो कि ये देगा, मुझे लग रहा है। एग्रीड है यार, एग्रीड है। अगर ये डिपेंड करता है, देखो मुझे अभी भी मेरा मानना है, ठीक है ये तस्वीर आ गई, हार्दिक पहुंच भी गए वहां पर, और पावर स्ट्रगल की लड़ाई भी चल रही है वहां पे, कि पावर स्ट्रगल में हमें नजर आ रहा है, जो कि फैक्ट है, मुकेश अंबानी या फिर अंबानी साहब जो भी हैं, पावर स्ट्रगल नहीं है, अंबानी साहब ने पावर दे दी, और सारा वो एक लोकल वहां पे कनेक्शन भी है, चाहे वो अंबानी साहब का हो, चाहे वो अमित शाह का हो, जय शाह का हो, तो वो एक जरूर इनको फायदा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देगा फायदा, लेकिन अब दूसरा पहलू ये भी है कि अभी आप टीम इंडिया की बात कर रहे हो इस टाइम पे, जहां पर पावर जरूर है, वहां पर भी पावर आपको कहीं ना कहीं काम करती है, लेकिन उसमें भी एक मैनेजमेंट होती है, वहां पर भी मैनेजमेंट का भी कोई से होता है, मैनेजमेंट का भी झूठ ना बुलाए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इस टाइम पे बस एक सेकंड, आपको पता है एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पर ये कहा जा रहा था, जहां पर ये कहा गया था कि जो आपके कोच हैं इस टाइम पे, उन्होंने राहुल द्रविड़ ने जब वो मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने बोर्ड को ये कन्वे किया था कि अगर टीम आपको अपने हिसाब से बनानी है, तो फिर उसके बाद जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा कि अगर वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो हम अकाउंटेबल नहीं होंगे, बोर्ड अकाउंटेबल होगा। कोई नहीं पूछ रहा राहुल द्रविड़ को, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी पॉइंट हुआ था वहां पे, ये भी बात हुई है। ये बातें तो 50 बता दी हमें रिपोर्टर्स ने, जिनकी सोच शुरू होती है अगर पे खत्म हो जाती है द्रविड़ पे, उनको ये सब का तो पता ही नहीं है ना बॉस। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में कोई रिपोर्टर अगर उसकी हिम्मत हो बात करके दिखा दे, जरा तस्वीर दिखाना, तस्वीर जो भी आई है ये क्या है, आपने भी मुझे बताया क्या है ये GLPL क्या है, ये आपका गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग, गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग, यहाँ पे गुजरात का है, तो हार्दिक पहुंचे, अच्छी बात है। जय शाह साहब ने पापा के साथ बोला, अमित शाह साहब के साथ हार्दिक खड़ा है यहाँ पे, बाय द वे जय शाह साहब नहीं है, बिग बॉस है अमित शाह, ठीक है ना। आपको पता है पहली बार BCCI, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट भी होता है, ये होता है वो होता है, पहली बार BCCI की हिस्ट्री में एक्सटेंशन मिला है, कोर्ट से जाकर चेंज करवाया गया है जय शाह साहब के लिए। एक ना कुछ सालों तक ही रह सकता है BCCI का जो अध्यक्ष है या ट्रेजर है, जो भी पोस्ट होती है, उसके आगे एक्सटेंशन नहीं मिलता। ये जाकर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से चेंज करवाया गया, लिया गया, पहली बार उनको एक्सटेंशन मिला है, वरना उनका टेन्योर खत्म हो चुका था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, गांगुली साहब को भी मिल गया था, गांगुली के साहब को उन्होंने निकाल दिया, उनकी जगह रॉजर बिन्नी आ गए, और अब सारे करता धरता जय शाह ही हैं, इसके बारे में कोई बात ना करेगा, ना किसी की हिम्मत है मुंह खोलने की। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, तो मैंने कोई
मैं आपको कभी भी पर्दा रख के बोलता नहीं, बात करता नहीं, आपको पता है। तो जो मैनेजमेंट की मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना, कि आपको अगर लगता है कि राहुल द्रविड़ के हाथ में पावर है, रॉजर बिन्नी के हाथ में कुछ पावर है, या अगरकर के हाथ में पावर है, उनके हाथ में उतनी पावर है जितनी आपकी और मेरे है, कुछ ना है। जो यहां से डिसाइड हो जाता है ना, वो डन है मामला। और फिर मैं आपको गलत तरीके से ना लीजिएगा, अगर वो आदमी डिजर्व कर रहा है और अगर वो आदमी परफॉर्मेंस दे रहा है, इंजरी को एक सेकंड साइड में रखिए, अगर उसका टाइम है, वो कॉन्फिडेंट है, अगर उसको अंबानीज भी बैक कर रहे हैं, तो क्यों ना वो बने, क्यों ना वो बने। आप कब तक कितने वर्ल्ड कप खराब करोगे? रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप खराब हो गया, 2 वर्ल्ड कप खराब हो गया, एज अ बैटर की बात कर रहा हूं। अब आप मजबूरी में जा रहे हो उनके पास, बात तो यह है कि बात तो सही है, मजबूरी, लेकिन उसका टाइम है। अगर वो फिटनेस अपनी प्रूव कर देता है इस आईपीएल में, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। आप जितना मर्जी अभी कर लो कि रोहित रहेंगे, ये रहेंगे, द्रविड़ ने बोल दिया, कोई ना पूछ रहा उनको, कोई ना पूछ रहा उनको, और पूछा जाना भी नहीं चाहिए। जो आदमी ये बोल रहा है कि भाई आप वर्ल्ड कप फाइनल क्यों हारे जी, पिच में ये हो गया, वो हो गया, जो भी हमने रिपोर्टेडली सुना था कि इतनी टर्न ना मिली पिच में, सबसे पहले निकालना चाहिए था, सबसे पहले, कि तुम पिच के बदौलत खेल बाइक वो कर रहे हो, पिच पे डिपेंडेंट हो तुम। तभी आके आपके पैट कमिंस ने पिच की तस्वीर ली कि ये तो पिच के पे डिपेंडेंट है, पिच बदल देंगे और जीत जाएंगे। हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। कम से कम उसमें गट्स हैं, वो कम से कम एंड में कितनी बार ऐसे पंगे लेता है कि अक्षर को दे दिया लास्ट ओवर। वो हमेशा बोलता है वी वांट टू चैलेंज आवरसेल्व्स। हाँ, बड़ बोला है, ओवर कॉन्फिडेंट लगता है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है। आपको रिजल्ट दे के प्रूव किया है उसने, ऐसी बात नहीं है। और इस टाइम पे मेरे को ये बुरा लगता है कि पूरी दुनिया जो है ना, वो हार्दिक को विलन बनाने में लगी हुई है। बहुत गलत बात है ये। नहीं, उसके बीवी बच्चों पे तो नहीं, उसके बीवी बच्चों पे, उसके ऊपर छपड़ी बोल देना, बकवास कर देना। भाई मैंने हार्दिक को जितना क्रिटिसाइज करा है ना, किसी ने नहीं करा होगा, बट इस मामले में मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज वो परफॉर्मेंस दे के आ रहा है। जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था ना, तब मैं उसको क्रिटिसाइज करता था। आज उल्टी गंगा बह रही है। जो आदमी परफॉर्मेंस दे रहा है उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, और जो आदमी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसको सबने सर पे चढ़ा रखा है। अजीब सी बात।